तो हेलो साथियों, आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। तो मैंने सोचा है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम प्रॉपर जाए, अच्छे तरीके से जाए। फिर से मैंने आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका होगा डेली ऑब्जेक्टिव। सीरीज का नाम होगा, ठीक है। सीरीज का नाम क्या होगा अपने? डेली ऑब्जेक्टिव। डेली में आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, जिसमें आप देखोगे और एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो, डायरेक्ट आते हम लोग, टाइम पास नहीं करते, देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 2x² - 3x और -9 के शून्यक हैं। इसके शून्यक क्या होंगे? तो सिंपल सा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान क्या देना है, इसे फटाफट ब्रेक करते हैं। कैसे करना ब्रेक? देखो क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना। ये कितना आया? -18। -18 को शॉर्टकट में तोड़ने की कोशिश करना। देखो 18 है और ये 3 है, तो 6 3 से इजिली पूरा 6 3 18 में होता है, और 6 और 3 में क्या करोगे? घटाओगे तो आराम से 3 ही आ जाएगा। जैसे ऐसे 2x² - 6x, इसको नोट कर लो, अपने अपने पेज पेपर ट्राई भी करके देखना, ठीक। जब इसको ट्राई करोगे, यहाँ पे कॉमन लोगे, यहाँ पर जब कॉमन बनाओगे तो कुछ इस टाइप का आना। आपको है 2x कॉमन लोगे, यहाँ से मिलेगा आपको x, और यहाँ से मिलेगा -3। फिर यहाँ पे +3 कॉमन लोगे तो x माइनस क्या बोलते हैं, 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी 3 आ जाएगा। तो देखो ये माइनस देख रहे हो, तो ये 3 तो प्लस होगा, तो 3 प्लस किधर है? 3 प्लस अपना एक यहाँ है, ठीक। उसके बाद हर जगह देखो 3 माइनस में, तो कुछ सोचना ही नहीं, एक के साथ टिक लगा दो बस। फाइनली फिक्स है। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है, ठीक। अगर देखते कि हाँ +3 और भी कहीं होता तो सेकंड इसको भी देख लेते। ये देखो उधर जाएगा तो ये माइनस होगा, और ये नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा। क्लियर? नहीं समझा तो रिवर्स करके देखना, ठीक। चलो सेकंड आते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, ठीक। देखो 10 क्लास में ऐसे ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो कॉस थीटा, आपको वैल्यू याद रखना, कॉस थीटा √3/2। तो सीधे डायरेक्ट देखते ही देखना है, ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। फिर कितना साइन में 1/2, ये भी कितना है? 30 डिग्री है। तो आपका थीटा भी 30 है और फाई भी 30 है, तो दोनों मिलाए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3 तो होता है। डाटा याद रखो, उड़ाओ ऐसे क्वेश्चन, ठीक। 10 सेकंड में क्वेश्चन 5 सेकंड में उड़ना चाहिए। फिर यहाँ देखो क्या करना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो ठीक से नहीं पढ़े होते हैं। उनको तो पता है कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 0 का होता है, 45 का होता है, ये सब तो पता होता है। बट ऐसा वैल्यू आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका 90 का पेयर बनाना, जो देखना 90 मिलता हो वो उसका वैल्यू 1 होता है। देखो ये 10 और 80 मिला के 90 होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक। तो इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाना, ठीक। ये इस फॉर्मूले में बनता है, tan 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो देखो ये एक को चेंज करो तो ये कॉट में जाएगा, तो tan कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको चेंज करेंगे तो tan कॉट का मल्टीप्लाई 1, आंसर 1 आएगा ना, ठीक। फिर ये देखो, ये तो और इजी और बेहतरीन क्वेश्चन आता ही आता है। बिंदु x - 5 का x नियामक बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, नियामक जो होता है वो इस टाइप से लिखा आता है, ठीक। तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये x का नियामक क्या है? 6 है, तो अपना 6 ये b के साथ चल जाएंगे। ओके, हाँ, लाइक करो अगर सेशन पसंद आ रहा है, तो इस टाइप का कंटिन्यू आपको आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे अगर मोटिवेशन मिलता है तो कंटिन्यू एग्जाम तक मैं ये सीरीज चलाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें तो बच्चों टाइम देखो, ये ऐसा इजी क्वेश्चन है कि बच्चे इसको चाहते कि तो छोड़ने लायक है नहीं, फिर भी परेशान हो, क्या होता है इसमें बहुत टाइम खर्चा कर लेते हैं। है बहुत इजी क्वेश्चन, बनाते हैं वो लास्टली, बट लॉन्ग करके मल्टीप्लाई कर करके चेक कर करके बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो नहीं है उसको छांटो। द्विघात समीकरण जो नहीं है उसको छांटो। देखो इसमें 3 घात है, 3 पावर, ये तो पहले गया, ठीक। उसके बाद ये देखो बच्चों, रूट में आ गया, रूट में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये भी गया, ठीक। फिर मेरे पास यहाँ देखो वेरिएबल फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ये भी गया, ठीक। तो बच्चा वो अपना आंसर गया। देख चेक भी कर सकते हो, द्विघात है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो द्विघात नहीं आना, ठीक। तो ये प्रॉपर अपना द्विघात है। सेशन पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट भी करके बताना कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट है तो मैं कंटिन्यू आपके लिए एग्जाम तक लाता रहूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट